हाय गाइस। आप देख रहे हैं मनीष झौरी ब्रिजवासी ब्लॉग और हम आज फिर उस उपस्थित हैं आपके सबके समक्ष। जितने भी हमारे मित्र हैं, भाई हैं, गण हैं, नटखट मित्रों के क्या हाल हैं? आनंद में हैं, रमण में हैं, ठाकुर जी की सानिध्यता में हैं, आनंद ले रहे हो आप भी। बढ़िया बात है। आज हम चर्चा करेंगे एक अलौकिक, दिव्य, अद्भुत, अकल्पनिक चीज की, जिसकी अब अपन कल्पना भी नहीं कर पा सकते हैं अपने मन के अंदर। वो चीज है प्रेम, अकाट्य प्रेम, निर्मल कोमल पवित्र प्रेम। आज के ज़माने में तो भाई सब जने अपनी अपनी प्रेम की उदाहरणा दे रहे हैं। अरे भाई मैं तो बहुत प्यार करता हूँ उससे, अरे मैं तो अपनी वाली से बहुत प्यार करता हूँ। वो कहता है मैं अपनी वाली से बहुत प्यार करता हूँ, और फिर एक दो दिन बाद फिर वो चेंज हो जाती है। भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन रहे हैं आजकल, BF GF क्या कहती हैं। नए नए BF GF हैं, हर घंटे बदल रहे हैं, हर क्षण बदल रहे हैं। प्रेम की कोई पराकाष्ठा है या नहीं है? प्रेम की पराकाष्ठा मैं आपको बताता हूँ किसको कहते हैं। प्रेम जो कि एक अद्भुत, निर्मल, कोमित, कोमल और अकल्पनिक प्रेम होता है। वो गोपियों के हृदय में ललायित था, जागृत था, उसका बीजारोपण था और आनंददायक प्रेम था गोपियों का श्री कृष्ण के लिए। ऐसा अद्भुत प्रेम था, बांसुरी की धुन सुनी नहीं, पहला ही स्वर सू, यो आवाज आई सू, भग गई, दूध काढ़ रही हैं, बाल्टी उड़ेल के भग गई, बच्चे को दूध पिला रही है, रोता बिलखता पटक गई खाट पर, चूल्हे पे रोटी बना के दे रही हैं पति को, रोटियां खिला रही हैं, पति झींग रोए, रोटियां खिला रही हैं, छोड़ गई तवे पे पड़ी एक रोटी, जले तो जल जा धारी की, हमें क्या करना है, हमें तो अपने प्रेमी के पास जाना है, उसका बुलावा आगो है, यूँ के चली गई। और अद्भुत बात, नहा रही है बाथरूमन में, कपड़े नहीं पहने हैं, वस्त्र चली गई। कितना अद्भुत प्रेम है बोलो। आज तो श्रृंगार चाहिए लेडीजन को मिलने के लिए, अपने लवरों के पास जाने के लिए सजेंगी संवरेंगी, हम सुंदर दिखनी चाहिए, अति सुंदर दिखनी चाहिए। आकर्षण है। प्रेम कहाँ है? प्रेम तो आत्मा से आत्मा का मिलन जो होता है वो है असली प्रेम, निर्मल कोमल पवित्र प्रेम, एक अलौकिक दिव्य प्रेम जो गोपियों के हृदय में रमण करता है श्री कृष्ण के लिए, और श्री कृष्ण के हृदय में रमण करता है गोपियों के लिए। वो है प्रेम। अब हम चर्चा करते हैं महारास की, जो श्री ठाकुर जी ने गोपियों की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए, यानी कि उनके कहने पर उस चीज़ का प्रस्तुतिकरण करा, ठाकुर जी के लिए, गोपियों के लिए प्रस्तुत करा। और ठाकुर जी कृष्ण ने, उनकी इच्छा थी कि हे प्रभु, हे नाथ, हमारे आराध्य, हमको आपके संग नृत्य करना है, आनंद लेना है आपकी लीलाओं का। ठाकुर जी बोले ठीक है, शरद पूर्णिमा की रात्रि को अर्धरात्रि में हम नृत्य करेंगे, तो सब उपस्थित हो जाना। पूरे गांव में, पूरे ब्रज में और वृंदावन में आनंद उल्लास का वातावरण प्रस्तुत हो गया। शरद की रात्रि आई और चल दी। सब कामों को, मन में उत्साह था, लालसा थी, चेतना थी, जागृति थी कि नृत्य करना है ठाकुर जी के साथ। अगर आपके प्रभु, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, वो कह देंगे हम नृत्य करने आ रहे हैं, करोगे? करोगे आप, छोड़ोगे नहीं। ऐसे ही था अलौकिक दिव्य निर्मल कोमल पवित्र प्रेम श्री गोपियों के लिए, श्री गोपियों के हृदय में
श्री कृष्ण भगवान के लिए जागृत था। आ गई सर्द रात्रि, अपने कामों को फटाफट निपटाया और श्री कृष्ण के नृत्य करने के लिए महारास में प्रस्तुत हो गई अर्धरात्रि को। और एक अद्भुत बात और, वो भी आए थे। कौन? महादेव। वो भी गोपी बन गए थे, गोपेश्वर नाथ कहलाए वो। क्या कहलाए? गोपेश्वर नाथ। वृंदावन में मंदिर है आज श्री गोपेश्वर नाथ जी के नाम से, गोपेश्वर महादेव। वो भी थे। पार्वती जी बोली, अरे ये हष्ट पुष्ट लंबी चौड़ी तड़ंग कौन लेडीज आ गई कैलाश पर। जा रहे थे तैयार होके, समझ गई वो। अंतर्यामी तो भूमि है भाई, महादेव की पत्नी है पार्वती जी। देखते ही अरे जगह जगह से लोग पहुंचे साहब महाराज देखने के लिए। प्रभु नाच रहे हैं तो कौन नहीं जाएगा। सब पहुंच गए। महादेव जी आए, एंट्री हो रही है गेट के अंदर। एंट्री का मतलब कृष्ण भगवान खड़े हैं, ऐसी किसी की उपस्थिति अनिवार्य नहीं थी वहाँ, कोई नहीं घुस सकता था लेडीज के अलावा, कोई जेंट्स की। सिर्फ कृष्ण भगवान थे और कोई जेंट्स अलाउ नहीं था, कोई मानव नहीं था, सिर्फ लेडीज और कृष्ण, गोपियाँ और कृष्ण थे सिर्फ। महादेव जी ने भेष बदल लो, वो भेष बदल के पहुंच गए साहब। कृष्ण भगवान भी देख के चौंक गए। अरे भैया, यूँ देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक वाए। अरे भाई ये कौन है यार, बड़ी पहलवान गोपी है ये तो, बड़ी पहलवान है। अष्ट पुष्ट मोटी तगड़ी लंबी चौड़ी 6 फुटा 7 फुटा 10 फुटा। देख के चौंक गए। अरे प्रभु ये कौन आ गई। समझ गए महादेव में ले ली एंट्री, आ जाओ भाई। भगवान की प्रस्तुति अनिवार्य है महादेव की भी ठाकुर की लीलाओं में। तो साहब महारास चालू हो गया, महारास प्रस्तुतिकरण चालू, सब नाच रहे हैं। हाँ एक अद्भुत बात और बताता हूँ, जब महारास की तैयारी होनी शुरू होने से पहले गोपी गई, देखो हमको कृष्ण भगवान से बोली कि हमको प्रभु आपके साथ ही नाचना है, आपकी सानिध्यता में 1 सेकंड का भी, 1 क्षण का भी हम विछोड़न पसंद नहीं करेंगे नृत्य करते समय। तो कृष्ण भगवान बोले चिंता मत करो, मैं सबके साथ नाचूंगा, 1 क्षण का भी विछोड़न नहीं दूंगा। नाच रहे हैं, आनंद से नाच रहे हैं, उल्लास से नाच रहे हैं। तो गोपियों के मन में मद आ गया, अहंकार उपस्थित हो गया, उनके मन के अंदर बीजारोपण हो गया अहंकार का। वो अहंकार क्या था कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो प्रभु के संग नृत्य कर रहे हैं, यूँ कहती हैं गोपिका। मन के अंदर बोली नहीं है, सबके अंतर्धान हो गए, प्रभु गायब, सबको छोड़ के छू। जैसे कि कबूतर के ऊपर कोई कंकड़ी मार देता है, कैसे फुर्र जाता है, बिल्ली आती है झपट्टा मारने के लिए, कैसे फुर्र जाता है, ऐसे फुर्र हो गए। भगवान अंतर्धान हो गए। हो गोपियाँ व्याकुल, कहाँ चली गए मेरे आराध्य प्रभु। नृत्य करते करते बीच में छोड़ गए, गायब, रो रही हैं, रुदन कर रही हैं, प्रभु हम तुम्हारी बिनमोल की दासियाँ हैं, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए, कहाँ लुप्त हो गए। प्रभु आओ, हमसे क्या भूल हो गई, हमें क्षमा करो प्रभु, हमें क्षमा करो। खूब रुदन करा है, प्रभु को ढूंढ नहीं है, कोई उधर जा रही है, कोई उधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, नहीं मिल रहे हैं प्रभु। कितना बिछोड़न का उन्होंने दर्द सहा, गोपियों ने रुदन, खूब रुदन किया है। गोपी गीत सुनना कभी आपके समक्ष प्रस्तुत हो कहीं भी तो उसको देखना, सुनना, समझ में आएगा कि क्या होता है प्रेम। तो ये है प्रेम की पराकाष्ठा जो गोपियों के हृदय में। इतना रोई हैं, यूँ कह रही हैं
हे प्रभु, हे स्वामी, हम तुम्हारी बिनमोल की दासियां हैं। तुम्हारे चरण कमलों को हम अपने स्तनों पर भी रखवाने में डरती हैं, कहीं उसमें चोट ना आ जाए। कितनी गहराई की बात है। इससे कोमल कोई चीज हो सकती है क्या? तो वो कितने कोमल होंगे उसके चरण ठाकुर के। सोचना, बड़ी गहराई की बात है। मैं बताता जाऊंगा तो बताता जाऊंगा। जो रोज कहता हूं कि सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड, सारी कल्पना ही कम हो गई ठाकुर का गुणानुवाद करने के लिए, लेकिन इसका व्याख्यान करना असंभव होगा। यह है ठाकुर की अलौकिक दिव्यता का साक्षात्कार, जो गोपियों ने किया था ब्रज में रह के। और आजकल बड़ा ही प्रेम विचित्र है। सबके हृदय में होता है, सबके मनों में होता है, लेकिन वो प्रेम नहीं, आकर्षण है, एक पल का खिंचाव है, लगाव है, दिखावा है। ये सुंदर दिख गई तो ये मेरी, वो सुंदर दिख गई तो वो मेरा। अरे रामलाल अच्छा लगा, अरे भाई रामलाल तो बहुत सुंदर है यार, इसको ही अपना जीएफ बना लेती हूँ, बीएफ बना लेती हूँ। अरे भाई उधर उसको सविता दिख गई या कविता दिख गई या कोई भी दिख गई, अरे भाई ये बहुत सुंदर है यार, अपनी वाली से किसे पकड़ लो, इसको ले लो। गिफ्ट दे रहे हैं, परफ्यूम बैठ रहे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उपस्थित करा रहे हैं उनके समक्ष, प्रेम पाने के लिए, जागृति देने के लिए, लालसा देने के लिए, प्रलोभन देने के लिए, अपना बनाने के लिए। वो प्रेम नहीं है मेरे भाइयों, वो एक पल का आकर्षण है, एक क्षण का मजा है, जो बाद में क्षीण हो जाता है, फिर दूसरे की लालसा होने लगती है। प्रेम तो एक ही होता है, जो हो गया तो हो गया, फिर उसी में खो गया, वो है प्रेम। क्या कह रहा हूँ? जो हो गया तो हो गया, फिर उसी में खो गया, और जिंदगी धुल गई मेरी, मैं उसी का हो गया। जिंदगी धुल जाए पूरी, उससे न छूटे, वो है निर्मल कोमल पवित्र प्रेम। आजकल तो वासना है, आकर्षण है, खिंचाव है, लगाव है, एट्रैक्शन है, आंखों से आंखों का, रूप का, रंग का। आत्मा से प्रेम करना सीखो मेरे भाइयों, दिल से आत्मा को समझो, गहराइयों को समझो। रूप में बच जाना, रूप तो एक पल का है, ढल जाता है, लेकिन आत्मा नहीं ढलती है, ये सदैव जवान रहती है, नित्य जवान रहती है, और निर्मल कोमल पवित्र रहती है। चेहरे का आकर्षण मत देखो, हृदय की उसकी भावनाओं को समझो कि उसके उद्गार क्या कहते हैं, भावनाओं का मंथन क्या कहता है, उसका चिंतन क्या कहता है। सभी से एक ही निवेदन करूँगा, अपनी चरित्र को इतना उत्तम बनाओ, किसी के डिगाने से नहीं डिगे। सहस्त्र नारियां उपस्थित हो जाएं या सहस्त्र नर उपस्थित हो जाएं सामने, जो मेरा है वो मेरा है, बाकी सब मिट्टी का ढेरा है, कुछ नहीं है, मिट्टी का ढेर है, वो कीचड़ है, कमल नहीं है। कमल तो वो है जो जिससे तुमने पहली बार प्यार किया था, वो ही तुम्हारा सच्चा कमल है, फूल है गुलाब का। मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, अब इस चीज़ को विराम देता हूँ। जय सिया राम, राजा राम, जय जय राधा श्याम।